हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में हमने स्कैटरिंग थ्योरी की और स्कैटरिंग थ्योरी में हमने कुछ फार्मूलाज वहाँ पे देखे। तो आज हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्कैटरिंग थ्योरी में। ठीक है, तो आज का यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास स्कैटरिंग थ्योरी में, वो है यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग या फिर ऑप्टिकल थ्योरम। ठीक है, तो या तो इसे फॉरवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं या हम इसे कहते हैं ऑप्टिकल थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास हम यहाँ पे एफ ऑफ थीटा जो कि हमारे पास क्या था, एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड था। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो पार्शियल वेव एनालिसिस में हमारे पास इसका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट, यहाँ पे है 2L प्लस 1 e की पावर एओटा डेल्टा L साइन डेल्टा L PL कॉस थीटा। ठीक है, ये है यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे थीटा को हम 0 पुट कर दें, अगर यहाँ पे थीटा जो हो वो 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाई के, L इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2L प्लस 1 L एओटा डेल्टा L साइन डेल्टा L, और यहाँ पे क्या आ जाएगा PL1, और PL1 जो होता है यहाँ पे 1 के इक्वल होता है, तो इसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे ओपन करें हम, अगर ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का निशान है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है जो हमारे पास, उसको अगर यहाँ पे ओपन करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा E एओटा डेल्टा L, यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा कॉस डेल्टा L प्लस यहाँ पे एओटा साइन डेल्टा L, यहाँ पे आएगा साइन डेल्टा L। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 1 बाई के, L इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2L प्लस 1, और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस डेल्टा L साइन डेल्टा L प्लस एओटा साइन स्क्वायर डेल्टा L। ठीक है, और ये है हमारे पास f ऑफ थीटा। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम एक फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दें, वो है हमारे पास यहाँ पे टोटल क्रॉस सेक्शन का, ये है 4 पाई बाई के स्क्वायर समेशन L इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L। ठीक है, अब इसको जो है इसके साथ कंपेयर करो आप, यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है ये वाला, और एक है हमारे पास रियल पार्ट। क्या इसी टर्म का, इस पूरी टर्म का ये जो है इमेजिनरी पार्ट नहीं है? ठीक है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, किसका, इसका यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ये जो है टोटल क्रॉस सेक्शन, ये यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई के स्क्वायर L इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट, ये नहीं आएगा यहाँ पर आएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ F0। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। यहाँ पर K है हमारे पास, ठीक है, तो K नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा हमारे पास सिर्फ K। ठीक है, ये आ गया। अब जो है यहाँ पे
और ये यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला क्या है यहाँ पर, इमेजिनरी f0, ये है यहाँ पर 1/k summation l is equal to 0 to infinite 2l plus 1 sin square डेल्टा l। ठीक है, ये है हमारे पास इस इमेजिनरी f0 का वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला। ठीक है, ये है और यही है हमारी यहाँ पे ऑप्टिकल थ्योरम। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं ऑप्टिकल थ्योरम। तो ये है ऑप्टिकल थ्योरम। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अब तक जो है हम जो पार्टिकल्स ले रहे थे उनकी स्पिन जो है वो कंसीडर करके हम नहीं चल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, स्पिनलेस पार्टिकल ले रहे थे। लेकिन अब जो है हम यहाँ पे स्पिन को लेके चलेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, या फिर इसे हम कह सकते हैं कंसीडरिंग स्पिन। ठीक है, तो या फिर इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑन स्कैटरिंग, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, ये है यहाँ पे हमारे पास एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा और इसके मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक केस के लिए। ठीक है, और अब इसके आगे है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसी को अगर इसको यहाँ पे ओपन करके हमने लिखना हो तो हमारे पास आएगा एफ थीटा इसके मॉड का स्क्वायर प्लस एफ पाई माइनस थीटा इसके मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 रियल पार्ट ऑफ एफ कंजुकेट थीटा एफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास इफ स्पिन फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। अब देखो, सबसे पहले देखो, ये तो है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जब हमारे पास स्पिन वेव फंक्शन जो है वो है यहाँ पे सिमेट्रिक। इफ स्पिन वेव फंक्शन इज symmetric then differential cross section। ठीक है, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होगा ये। लेकिन इफ स्पिन वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक, तो यहां पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमारे पास यहां पे क्या होगा, तो यहां पे जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा हमारे पास किस केस के लिए क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ थीटा माइनस एफ
पाई माइनस थीटा मॉड का स्क्वायर, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इसको ओपन करके हमने यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे ये आएगा एफ ऑफ थीटा मॉड स्क्वायर प्लस एफ पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं, एफ ऑफ थीटा एफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे यही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक यहाँ पे और केस होगा, वो है इन अनपोलराइज्ड केस। तो जो नेक्स्ट केस है वो है यहाँ पे इन अनपोलराइज्ड केस। इन अनपोलराइज्ड केस हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो यहाँ पे सम ऑफ सिमेट्रिक, जो हमारे पास यहाँ पे अनपोलराइज्ड केस है उसमें जो टोटल क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा, वो यहाँ पे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट का दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो होगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटी सिमेट्रिक, और यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। इस केस में जो है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमारे पास ये होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे भी। एग्जाम्पल है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ 2 बोसॉन्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्कैटरिंग ऑफ 2 बोसॉन्स ऑफ स्पिन क्या है, हैविंग स्पिन इज इक्वल टू 1, जिनकी स्पिन क्या है यहाँ पे हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बोसॉन्स हैं हमारे पास, उनकी स्पिन क्या है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमारे पास S1 क्या है 1, S2 क्या है 1, ठीक है। तो S1 माइनस S2 2, S1 प्लस S2, ठीक है, यही होगी हमारे पास टोटल स्पिन। तो ये बनती है यहाँ पे 0 2 1, तो एक है 0 और दूसरी है यहाँ पर 1, ठीक है। ये है हमारे पास यहाँ पे सिंगलेट स्टेट कहते हैं इसे, और S इज इक्वल टू 1 के लिए हम कहते हैं यहाँ पे इसे ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ हमने जो सिंगलेट स्टेट है वो है 0, S इज इक्वल टू 0, और S इज इक्वल टू 1 को क्या कहते हैं हम, ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारे पास इस तरफ जो है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है S की, वहाँ से हमने शुरू करना है, और इसको यहाँ पे S इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे लेना है हमने सिमेट्रिक वेव फंक्शन, और इसके लिए हमने यहाँ पे लेना है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ये 3 वैल्यूज होती है, अगर यहाँ पे S इज इक्वल टू 0 1 2 होता, तो यहाँ पे मैं लेता सिमेट्रिक, इसके लिए एंटी सिमेट्रिक S इज इक्वल टू 1 के लिए, और इसके लिए फिर दोबारा से सिमेट्रिक, ठीक है। ये है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं, S इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोसॉन्स जो हैं, यहाँ पे S इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास 2S इज इक्वल टू 1,
+1 जो है नंबर ऑफ बोसॉन हम फिल कर सकते हैं एक स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 पुट करें हम s इज इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू 1 और s इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर आ जाएगी 3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे s इज 1 + 1, यहाँ पे आएगा 2, तो 0 2 2 तक होगा ये, तो ये होगा 0 1 एंड 2, ठीक है। ये है सिंगलेट स्टेट s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1 क्या है यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट, एंड s इज इक्वल टू 2 को क्या कहते हैं पेंटालेट, शायद ये कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये स्टेट है ये हमारे पास। अब देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 के लिए 3 बोसॉन, s इज इक्वल टू 0 के लिए 1 और s इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे आएंगे हमारे पास 5, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास। उसके बाद अगर हमारा s इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास कौन सा वेव फंक्शन है यहाँ पे सिमेट्रिक आएगा यहाँ पे, इसको दोबारा से करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास सिमेट्रिक, 2 से शुरू करें, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक और यहाँ पे सिमेट्रिक, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 2 पर सिमेट्रिक वेव फंक्शन है हमारे पास। तो अगर सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या आएगा सिमेट्रिक के लिए, हमारे पास क्या फार्मूला है यहाँ पर f थीटा प्लस f पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यही आएगा। उसके बाद s इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास d सिग्मा a बाय d, ये है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर असिमेट्रिक वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास f थीटा माइनस f पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अब देखो ये था हमारे पास अगर पोलराइज्ड केस है, अगर यहाँ पे अनपोलराइज्ड केस हो, ठीक है, या फिर एक केस रह गया हमारा यहाँ पे s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास फिर से क्या होगा ये सिमेट्रिक केस। तो ये फार्मूला होगा s इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम वहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अनपोलराइज्ड यहाँ पे स्टेट हो, अनपोलराइज्ड स्टेट दी गई हो बोसॉन्स की, तो हमें यहाँ पे पता नहीं होता कि यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 है, s इज इक्वल टू 1 है या फिर s इज इक्वल टू 2 है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो है जो टोटल यहाँ पे वेव फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक का दोनों का यहाँ पे एडिशन होगा। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन हमारे पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन भी है, तो वहाँ पे फॉर्मूला हम ये पुट करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि s की कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला फिर वहाँ पे यूज़ होगा। तो इस फॉर्मूले में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ असिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिमेट्रिक की यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें कि टोटल वेव फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पर टोटल वेव फंक्शन हमारे पास हो सकते हैं 5 + 3 + 1 8 वेव फंक्शन, ठीक है। इसे मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 बोसॉन जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। और 8 वेव फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम देखें कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, तो सिमेट्रिक की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास अगर हम देखें कि 0 और 2, तो हमारे पास यहाँ पे एक 0 है s = 0 के लिए और s = 2 के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 + 1 = 6, तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है 6/9, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी फॉर एंटी सिमेट्रिक है हमारे पास यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक केस है सिर्फ यहाँ पे s = 0 के लिए, तो यहाँ पे आएगा 3/9, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2/3 और ये आ गया हमारे पास 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर अनपोलराइज्ड केस 2/3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। और अगर यहाँ से आप टोटल प्रोबेबिलिटी देखो तो 1 आ रही है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपने ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, 2 बोसॉन्स थे, उनकी स्पिन क्या थी, 1-1 उनकी स्पिन थी दोनों की, ठीक है। तो कंबाइंड स्पिन क्या हुई उनकी 0 to 2, तो 1 का एक गैप होता है हमारे पास, 0 + 1 क्या हुआ 1, फिर 1 + 1 क्या हुआ हमारे पास 2, तो 0, 1, 2 जो है इसकी कंबाइंड यहाँ पर हमारे पास स्पिन स्टेट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो s = 2 है उसको मैंने सिमेट्रिक कहा, s = 1 को एंटी सिमेट्रिक, s = सिमेट्रिक कहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक केस के लिए हमने वेव फंक्शन हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो लिखा, एंटी सिमेट्रिक के लिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन लिखा। लेकिन यहाँ पे अगर अनपोलराइज्ड स्टेट हो हमारे पास, अनपोलराइज्ड स्टेट जहाँ पे हमें पता नहीं है कि जो बोसॉन है वो s = 0 सिंगलेट स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट में है या फिर s = 2 स्टेट में है, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक पार्ट प्लस एंटी सिमेट्रिक पार्ट दोनों को मिलाकर बना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है उसमें क्या होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ असिमेट्रिक वेव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक वेव फंक्शन हमारे पास कैसे आएगी कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर निकाल लेनी है। वो कैसे निकालेंगे हम, इस 2s+1 फार्मूला से, ठीक है। s की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास 1, s की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3, s की वैल्यू 2 पुट करेंगे 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। टोटल वेव फंक्शंस यहाँ पर कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, 5 + 3 + 1, ठीक है। उनमें से सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कितने हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है हमारे पास 6, एक तो s = 0 के लिए, एक s = 2 के लिए। तो s = 2 के लिए मल्टीप्लिसिटी है हमारे 5, s = 0 के लिए है 1, तो 5 + 1 6 हो गया, टोटल कितने हैं 9, तो 6/9 हुआ हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही एंटी सिमेट्रिक की प्रोबेबिलिटी आ गई, इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, वो होगा कि हमने यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे निकालना है, टोटल क्रॉस सेक्शन कैसे निकालना है, ट्रिक के थ्रू एंड जो है हमने जनरल फार्मूले किए थे जो, उनके थ्रू हम कैसे निकालेंगे। तो उसकी एक एग्जांपल करेंगे हम यहाँ पे, पहले ट्रिक के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पे जनरल फार्मूले के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1
ये है यहाँ पे पोटेंशियल हमें दिया गया है वी आर इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आर बाई आर बाय आर। तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है, या फिर इसे कहेंगे हम सेंट्रल पोटेंशियल, सेंट्रल पोटेंशियल। ठीक है, सेंट्रल पोटेंशियल के लिए हमने ट्रिक भी की है और जनरल फॉर्मूला भी किया है, और दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो यहां में हमें दिया गया है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एंड इलास्टिक स्कैटरिंग। और पूछा क्या गया है हमें, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड टोटल क्रॉस सेक्शन, ये दोनों चीजें हमने पता करनी है। ठीक है, अब देखो यहां पे या तो आपको एग्जाम में बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन बता दिया जाएगा, ठीक है, या फिर इसकी वैलिडिटी कंडीशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की बहुत ज़्यादा है और पोटेंशियल जो है बहुत वीक है। तो आप वहाँ से समझ लेना कि यहाँ बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इलास्टिक केस तो हमने सिर्फ इलास्टिक केस ही यहाँ पर किया है, इन इलास्टिक केस तो हमने किया नहीं। तो ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिक में सबसे पहले हमने पोटेंशियल को कंपेयर किसके साथ करना है। हमारे पास ट्रिक में जो पोटेंशियल था वो था हमारे पास b e की पावर माइनस यू आर की पावर n। ठीक है, तो अब इन दोनों पोटेंशियल्स को यहाँ पर आप कंपेयर करो। तो यहाँ पर r की पावर कितनी है, n कितनी है, यहाँ पर -1। ठीक है, r को ऊपर लेके जाओगे आप, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। और यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पर आप u की वैल्यू देखो तो वो क्या है, यहाँ पर वो है यहाँ पर 1/r। ठीक है, तो 1/r आ गई आपकी u की वैल्यू, n की वैल्यू आ गई -1। अगर n की वैल्यू -1 है तो ये क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो लोअर वैल्यू ऑफ n के लिए f ऑफ थीटा क्या था हमारे पास, जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड था वो था, उसका फॉर्मूला था यहाँ पे C0/Q² प्लस U² U प्लस n+2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, C0, Q क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास Q², U क्या है यहाँ पर, U है 1/r²। ठीक है, n क्या है यहाँ पर -1 प्लस 2 क्या आ गया हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास। तो देखिए इतनी आसानी से जो है हमने यहाँ पर f ऑफ थीटा जो है यहाँ पर निकाल लिया, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड चुटकियों में। ठीक है, यहाँ पर जो C0 है ये कांस्टेंट है, अगर आप जो है जनरल फार्मूला लगाओगे तो वहाँ पर प्रॉपर इसकी वैल्यू आएगी वहाँ पर इसकी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपने देखना है कि C0 दिया है या फिर वहाँ पे प्रॉपर वैल्यू दी है। अगर वहाँ पे प्रॉपर वैल्यू दी हो यहाँ पे इस कांस्टेंट की, तो फिर आप जनरल मेथड की तरफ भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ट्रिक के थ्रू ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास f ऑफ थीटा आ गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हम निकाल सकते हैं, हमें पता है f ऑफ थीटा मॉड स्क्वायर के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये C0 स्क्वायर और यहाँ पे Q² प्लस R² इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अब इसके बाद अब यहाँ से आप टोटल क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हो।
उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे 0 to 2 पाई, 0 to पाई डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की आप टोटल क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये था ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करना। अब इसके बाद हम विदाउट ट्रिक इसे सॉल्व करके देखेंगे जनरल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जनरल मेथड यूज़ करें तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे जनरल मेथड के लिए सेंट्रल पोटेंशियल्स के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो सेंट्रल पोटेंशियल के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है -2 म्यू h कट स्क्वायर q 0 to infinite r v r sin क्यू आर डी आर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है कि वी आर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे अगर वी आर की हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा h कट स्क्वायर क्यू 0 to infinite r v नॉट e माइनस r बाई r साइन क्यू आर डी आर। ठीक है, यहाँ से r के साथ r कट गया, v नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बाहर, ये है म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 0 to infinite e की पावर माइनस आर आर साइन क्यू आर डी आर। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करो या फिर यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी जो है वो होती है यहाँ पे ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं 0 to infinite e की पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। s की वैल्यू यहाँ पर क्या है, s की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 1/r एंड यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास q। ठीक है, a की वैल्यू है q, s की वैल्यू है 1/r। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसमें अगर हम पुट करें तो हमारे पास q बाय एस स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू आ गई बिल्कुल। तो यहाँ पे q के साथ q कट गया तो हमारे पास यहाँ पे आया -2 म्यू वी नॉट h कट 1/r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब जो है हमारे पास जो हमने ट्रिक के थ्रू आंसर लेके आए थे हम, वो यहाँ पे था c नॉट q स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा था कि जो हमारे पास c नॉट है उसकी यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट है। तो c नॉट की यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू है -2 म्यू वी नॉट बाई एच कट। ठीक है, ये है यहाँ पर c नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रिक के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, जनरल फार्मूला के थ्रू भी हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हमारे पास क्या काम आता है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फाइंड करना। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सिंपल है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, स्क्वायर करके क्या आएगा हमारे पास,
यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, यही होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे हम अगर, तो वो क्या आएगा हमारे पास 4 म्यू स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर, यहाँ पे 1/r स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद जो है हम तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन भी निकाल लिया। अगर यहाँ से हम टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना चाहें तो टोटल क्रॉस सेक्शन यहाँ से कैसे निकालेंगे? सिंपली हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हमारे पास जो टोटल क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है यहाँ पे 0 to 2 पाई 0 to पाई। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये लिखना है, ये है हमारे पास यहाँ पे 4 म्यू स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस, अब देखो Q की वैल्यू मैंने आपको याद करने को कहा था, वो थी यहाँ पर 2k साइन θ/2, ये आपको याद रखनी है। अगर ये यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2k, क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पे Q का, तो 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2, ये आ गया हमारे पास। इसका सारे का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे एक क्यों हमारे पास यहाँ पे भी आना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो हमने ये पुट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट्स जो हैं हमारे पास उनको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 0 to पाई, यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 1/r स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2 स्क्वायर, और यहाँ पे 0 to 2 पाई डी फाई। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 पाई। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 पाई से, यहाँ पर आ जाएगा 8 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, और चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डी थीटा। तो अब हमने इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे हम 2k साइन θ/2 को x पुट कर लें, एंड हमारे पास होगा यहाँ पे 2k cos θ/2, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास इंटू 1/2 डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये आ गया, और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास k cos θ/2 डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूँ, साइन θ/2 होगा हमारे पास x/2k। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ से हमारे पास जी थीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो डी थीटा यहाँ पे होगा डी एक्स बाय
तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें के साइन थीटा बाई 2, ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, इसे हम सी नॉट अगर 8 पाई म्यू स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर बाई एच कट स्क्वेयर, यहाँ पे 0 टू पाई, यहाँ पे लिमिट्स भी हमारी जो है वो चेंज होंगी। जब हमारे पास यहाँ पे थीटा जो है वो है 0, थीटा जो है यहाँ पे 0 है, तो x क्या है यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, तो ये तो 0 आ गई। लेकिन अगर साइन हमारे पास यहाँ पे थीटा यहाँ पे है पाई, तो पाई बाय 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, x क्या आ जाएगा यहाँ पे 2k, तो यहाँ पे 0 टू 2k यहाँ पर लिमिट आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 आर स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आएगा x स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dx, यहाँ पे आएगा k कॉस आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट गया हमारे पास। और ये k जो है इसको हम यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 भी आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16, तो ये चला गया यहाँ से, ठीक है, ये dx आ गया। अब अगर हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन और करें, और सब्स्टिट्यूशन करने से पहले अगर हम साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू जो है, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू ये निकाली थी हमने x बाई 2k, तो यहाँ पे x आ जाएगा, 2k आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 के साथ ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास x आ गया, 2 16 के साथ कट गया, 8 आ गया यहाँ पर और k स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद अगर हमने इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो हमारे पास हमने अगर 1 बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को जो है यहाँ पे t पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt एंड x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे लिमिट्स आएंगी हमारे पास, जब x क्या है 0 है, तो हमारे पास t क्या है यहाँ पर, ये विजिबल होगा आपको, एक बार देख लें। तो जब हमारे पास 8 पाई म्यू स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर के स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, और यहाँ पे जब हमारे पास x क्या है 0 है, तो t क्या है हमारे पास 1 बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। और जब x क्या है हमारे पास 2k है, तो 4k स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर। तो t क्या है हमारे पास वहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वेयर प्लस 1 बाई आर स्क्वेयर, ठीक है, ये आ गई लिमिट्स। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dt, यहाँ पे 2 बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके 1 बाई टी dt, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 4 पाई म्यू स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, और ये आ गया हमारे पास ln
टी, और यहाँ पे लिमिट्स हैं हमारे पास 1/r² टू 4k² प्लस 1/r²। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4π² v0² k² h² और यहाँ पे आएगा ln 4k² प्लस 1/r² बाई 1/r²। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक बारी चेक कर लेना कि यहाँ पे कोई मुझसे मिस्टेक तो नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसे हम जो है यहाँ पे टोटल क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हैं। एक बार आंसर में चेक कर लेता हूँ कि आंसर ठीक आ रहा है। यहाँ पे ये वाला पार्ट तो मैच कर रहा है, ये आप खुद से एक बार चेक कर लेना कि ये वाला पार्ट यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था हमारे पास स्कैटरिंग थ्योरी, तो स्कैटरिंग थ्योरी यहाँ पे ही हम एंड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।